इतिहास का वो अकेला ऐसा इंसान था जिसे विश्व विजेता के तौर पर याद किया जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, पहला ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, जिसने कभी कोई भी युद्ध नहीं हारा, और भारत में हम उसे सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आप सिकंदर महान के बारे में 23 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपको पता हो। नंबर 1, सिकंदर महान को इतिहास के 100 सबसे प्रभावशाली इंसानों में गिना जाता है। उनको अलेक्जेंडर थर्ड और अलेक्जेंडर मैसिडोनिया के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का शासक था। मैसिडोनिया प्राचीन ग्रीस में एक साम्राज्य था। नंबर 2, अलेक्जेंडर नाम ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एलेक्सिन, जिसका मतलब है टू प्रोटेक्ट, और दूसरा शब्द है एंड्रॉस, इसका मतलब है मैन। तो अलेक्जेंडर का मतलब हुआ प्रोटेक्ट ऑफ मैनकाइंड, यानी मानवता का रखवाला। नंबर 3, ये कहा जाता है कि सिकंदर जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन ग्रीस के टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया गया। यह किसने और क्यों किया था, इस बारे में इतिहास में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस दुनिया के 7 अजूबों में शामिल था। नंबर 4, अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया के सबसे महान फिलोसोफर में से एक अरस्तु के स्टूडेंट थे। जब अलेक्जेंडर 13 साल के थे तब उनकी शिक्षा के लिए उनके पिता ने अरस्तु को चुना था। अरस्तु ने अलेक्जेंडर को 3 साल तक पढ़ाया, जब तक अलेक्जेंडर 16 साल के हुए, और इसके बाद उनके पिता फिलिप की हत्या हो गई और अलेक्जेंडर मैसिडोनिया की गद्दी पर बैठा। अरस्तु ने उसे रिलीजन, मॉरल लॉजिक और फिलॉसफी की शिक्षा दी। नंबर 5, अलेक्जेंडर को हेट्रोक्रोमिया इरिडियम था, जिसकी वजह से उसकी दोनों आँखों का कलर अलग अलग था। नंबर 6, कुरान शरीफ में एक बादशाह धुलकरनैन की एक कहानी आती है। कई स्कॉलर्स का यह मानना है कि ये कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की ही है। मतलब कुरान धुलकरनैन नाम से जिस बादशाह का जिक्र आता है, शायद वो सिकंदर ही हैं। नंबर 7, सिकंदर अपनी पहली जीत से लेकर मृत्यु तक अपराजित रहा। वो किसी से नहीं हारा। उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई जाती हैं। नंबर 8, सिकंदर अपनी मृत्यु तक लगभग उन सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीस के लोगों को थी। इसके बाद भी वो पृथ्वी के सिर्फ 5% हिस्से को ही जीत पाया। नंबर 9, ये कहा जाता है कि सिकंदर के 2 बेटे थे। कहा जाता है कि सिकंदर के मृत्यु के बाद दोनों की हत्या कर दी गई। नंबर 10, पर्सिया पर फतह हासिल करने के बाद सिकंदर ने सोचा कि अगर वो पर्शियन लोगों की तरह दिखेगा तो उसे वहाँ बादशाहत कायम करने में आसानी होगी और वो वहाँ के लोगों से ज़्यादा घुल मिल पाएगा। उसने वहाँ के राजाओं के पहनावे को अपना लिया। उसने पर्शिया के लोगों को भी अपनी आर्मी में शामिल करना शुरू कर दिया। नंबर 11, सिकंदर को सबसे कांटे की टक्कर भारत के राजा पुरु ने दी थी। एक ग्रीक हिस्टोरियंस ने राजा पुरु को पोरस नाम दिया था। सिकंदर के विजय रथ को रोकने में पुरु ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उसने सिकंदर की सेना के मन में खौफ पैदा कर दिया था और उसे भारत से लौटने पर मजबूर कर दिया था। नंबर 12, सिकंदर के पास ब्यूसेफेलस नाम का एक घोड़ा था जिसे वो बेहद प्रेम करता था। जब सिकंदर पंजाब आया
तो वहाँ उसके घोड़े की मृत्यु हो गई। सिकंदर ने पंजाब में झेलम नदी के किनारे 2 शहर बसाए थे। उसमें से उसने एक शहर का नाम ब्यूसेफेलस रखा था।